हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक कमेंट शेयर टू माय वीडियो। तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास है टू टाइप्स में। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन स्केलेटन और स्ट्रक्चर। तो द फर्स्ट वन इज ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ हम आते हैं। These are the organic compounds in which carbon atoms are in open chain skeleton or structure. They can form long possible chains. तो इसका ये मतलब है कि वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जिनमें कार्बन एटम्स जो होते हैं हमारे पास वो ओपन फॉर्म में होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें शो करते हैं। और इसके अलावा वो बहुत सी मतलब एक साथ बॉन्ड्स बना बना के स्ट्रेट चेन में हो के बहुत ज़्यादा चेन्स हमारे पास लॉन्ग चेन्स जो है वो बना देते हैं। सही है, तो ये ओपन चेन की डेफिनेशन हो गई। अब ओपन चेन जो है उसको हम दोबारा जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पहला है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन्स। इनमें ये होता है कि कार्बन एटम जो होते हैं उनका लिंक होता है एक दूसरे के साथ, तो इस तरह स्ट्रेट चेन्स बनती रहती हैं। और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं थी, मतलब कि अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अब स्ट्रेट स्ट्रेट सब कुछ आ रहा है और एकदम से कोई कार्बन एटम अपवर्ड कनेक्ट हो गया, डाउनवर्ड कनेक्ट हो गया, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेट चेन में हमारे पास स्ट्रक्चर जाते रहते हैं, देयर इज नो ब्रांच। इसमें एग्जाम्पल है एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन एक्सेट्रा। तो जो प्रीफिक्स एन है इसका मतलब है नॉर्मल, और ये यूज होता है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ये प्रीफिक्स स्ट्रेट चेन के लिए यूज होता है, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। और अगर खाली डैश और प्रोपेन हो तो, और अगर स्ट्रेट की एग्जाम्पल में हो तो आप लोग इस पर याद रखें कि हमने इधर एन लगाना है प्रीफिक्स, क्योंकि स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है। अब आते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इसमें ये होता है कि कार्बन एटम्स जो होते हैं वो इसमें लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं होते। इनमें ब्रांचेज होते हैं, मतलब कि कोई एक कार्बन एटम जो होता है वो, अब फर्स्ट करें ब्यूटेन का फॉर्मूला है तो C4H10 है ना। तो उसमें क्या होगा कि 3 कार्बन मतलब जुड़े होंगे, और एकदम से जो फोर्थ वाला कार्बन है ना वो अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी कार्बन के ऊपर एकदम से खुद ब खुद जुड़ जाएगा। तो उससे हमें पता लगता है कि ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अक्सर मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, आप लोग को सही समझ आ जाएगी। और इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं उसका नाम है आइसो। सही है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन एक्सेट्रा। तो अगर आप लोग के पास डैश और ब्यूटेन हो और अगर ब्रांच चेन की एग्जांपल में वो आ रहा है तो आप लोग आइसो प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। Organic compounds are further classified into two types, saturated or unsaturated organic compounds. Saturated organic compounds. Organic compounds in which carbon atom in the molecule forms single covalent bond with other atom are called saturated organic compound. Example is alkanes. तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन जिनमें कार्बन एटम्स जो है वो सिंगल बॉन्ड्स बनाता है विद अदर एटम्स। तो इसकी एग्जांपल अल्केन्स है, और अल्केन्स भी उन्हीं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सच एज इथेन, मीथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। और ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आप लोग डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बोले जो कि एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बनाए या वन ट्रिपल बॉन्ड बनाए बिटवीन कार्बन कार्बन, तो इसका हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, या एग्जांपल में भी आप लोग ले सकते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब अल्कीन्स हमारे पास होते हैं जो कि डबल बॉन्ड्स बनाते हैं बिटवीन कार्बन एटम, एग्जांपल इथीन। और अल्काइंस जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन टू कार्बन के दरमियान, तो एग्जांपल आर इथाइन। तो नाउ वी मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें ये है, अब एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को समझाने लगी हूँ। तो अब अगर आप लोग मैं आप लोग को ये चीज़ समझा रही हूँ, अगर आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन वाली और मेरी वीडियो नहीं देखी प्रीवियस वीडियो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक इट आउट। अच्छा, तो एन प्रोपेन जो है उसका स्ट्रक्चर, एन प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, और फिर CH3। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बुक में ये लिखा है। तो अगर आप लोग को इस तरह सही पता नहीं लगता ना प्रोपेन को हम लोग इस तरह इस फॉर्म में कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखें, तो आप लोग पहले स्ट्रक्चर फार्मूला उसका लिखे और उससे आप लोग को पता लग जाएगा हमने कैसे लिखना है। तो अब देखें, अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास अब CH3 है ना, तो आप लोग पहले स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे कार्बन और उसके साथ 3
हाइड्रोजन अटैच करेंगे। फिर बॉन्ड CH2 है ना, तो आप लोग C और H जो है 2 दफ़ा कार्बन पे ऊपर और नीचे कनेक्ट करेंगे। और फिर बॉन्ड, और फिर तीसरा C है ना, तो वो उसके CH3 है, तो C के साथ आप लोग को 3 बॉन्ड्स H के बनाएंगे। तो इस तरह आप लोग के पास N प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह H को जब काउंट करोगे तो वो 8H आएंगे, और C को काउंट करोगे तो 3C होंगे। तो 3C3H8 हमारे पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर है ना। तो फिर आप लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से देख के उसको इस फॉर्म में, स्ट्रेट चेन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। अगर ये जो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है ना, मैंने आप लोग को अच्छी तरह से समझाई हुई है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखना। इसके बाद हम लोग आते हैं एन ब्यूटेन पे। आप देखें एन ब्यूटेन में मैंने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आगे लिखा हुआ है। तो इसमें यह है कि देखें C4H10 है ना, तो देखें कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, फिर एक बॉन्ड है, तो कार्बन ने 3 हाइड्रोजन बनाए ना, तो ज़ाहिर 3 बॉन्ड्स बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो 1 2 3 वो हो गया, और एक बॉन्ड जो अगले हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना। तो कार्बन हमेशा हमेशा 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। इसके बाद CH2 है, तो मतलब कि 2 बॉन्ड कार्बन ने आगे पीछे बनाए, 2 बॉन्ड्स और 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। फिर CH2 है, वही चीज़, 2 बॉन्ड आगे पीछे कार्बन के, और ऊपर नीचे हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स, तो 2 और 2 4। उसके बाद लास्ट एक बॉन्ड कार्बन का अपना है, जो जिससे वो अटैच हुआ है, और 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन का, तो CH3 आ गया ना। तो अगर आप लोग इसको कंडेंस करके लिखा तो CH3 फर्स्ट, फिर एक बॉन्ड, फिर CH2, फिर एक बॉन्ड, फिर CH2, और फिर एक बॉन्ड, और फिर CH3। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग गिना करें, अच्छा C4H10 है ना, तो ज़रूरी इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों ने सही तरह गिनना है कि H जो है हमेशा आप लोगों को ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में, अगर C4H10 है तो C जो है कार्बन जो है 4 आने चाहिए, और हाइड्रोजन जो है 10 आने चाहिए। तो इस तरह आप लोगों को ब्यूटेन का स्ट्रक्चर सही बनेगा। और पेंटेन का भी वही है, ठीक है। आप लोगों को अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे C4H10 C3H8 अगर इस तरह याद होंगे ना, और स्ट्रक्चर लिखने का तरीका आता होगा, तो आप लोग के लिए इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ब्रांच में आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन। आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला आप लोगों ने फार्मूलाज को दिमाग में रखना, सही है ना। इसका जो की पॉइंट है इन चीज़ को लिखने का, आप लोगों ने फार्मूले को अपने दिमाग में रखना है। तो आइसो ब्यूटेन, आइसो और एन तो आप लोग ऐसे ही लगाएंगे ना। ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। अब देखें, फर्स्ट में CH2 और CH3 है फर्स्ट में, फिर बॉन्ड CH, फिर बॉन्ड CH3, और फिर एक ऊपर कनेक्टेड है CH3। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब देखें C4C भी आप लोग को इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हो। अगर आप लोग गिने तो फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन 4, फिर 3 हाइड्रोजन 7, और फिर 3 हाइड्रोजन ऊपर भी है, तो 10 हाइड्रोजन हमारे पास कंप्लीट हुए ना। तो इनको हम लोग कहेंगे C4H10 फार्मूला हमारे पास सही उतर रहा है ना इस चीज़ पे। तो ये हमारे पास ब्रांच चेन इस तरह लिखते हैं, ठीक है। आप लोग अगर ब्रांच चेन का भी आप लोग को मसला हो ना कि हम लोग कैसे लिखें, और ये जो कार्बन आप लोगों ने अटैच करना है ना, ये आप लोग किसी भी कार्बन के ऊपर अटैच कर सकते हो। बस आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हमने हाइड्रोजन की तादाद, अगर ब्यूटेन है तो हमने हाइड्रोजन की तादाद 10 रखनी है, और कार्बन की तादाद हमने 4 ही रखनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और पेंटेन जो है हमारे पास, वैसे ही पेंटेन का हमारे पास फॉर्मूला है C5H12। तो 5 जो है हमारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए, और 12 जो हमारे पास होने चाहिए वो 5 जो हमारे पास होने चाहिए वो कार्बन, और 12 हाइड्रोजन हमारे पास अटैच होने चाहिए। और जो ब्रांचिंग है ना, उसमें आप लोग कोई भी कार्बन का आइटम लेके ना आप लोग कर सकते हो अटैच, किसी भी अपने मर्जी के कार्बन के ऊपर आप लोग अटैच कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच किया CH3 का कंपाउंड, आप लोग अगर चाहें तो लास्ट कार्बन के ऊपर भी अटैच कर सकते हो, लेकिन साइड वाइज नहीं, अपवर्ड कनेक्टेड करना है या डाउनवर्ड कनेक्शन देना है, सही है। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो थम्स अप, और कमेंट बिलो अगर आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी हो, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है। और लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे, और मैं फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी मैं, तो आप लोग ज़रूर वो भी जाकर देखें। तो इस तरह आप लोग को स्ट्रक्चर्स की और अच्छी समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।